हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तबरेज़ मलिक। उम्मीद करता सब अच्छे से होंगे। तो रात का काफ़ी लेट वक्त हो गया है। इस वक्त ये मेरे साथ खड़े हैं जो पहले मैं बता दूँ लेट क्यों हुआ। देखो, यहाँ पे माल्टा आने का मतलब है आपको रात दिन मेहनत करना है। शिफ्ट वाइज काम होता है हॉस्पिटल में, खासकर जो रेस्टोरेंट में काम करते हैं, ये जो होटल में काम करते हैं या हॉस्पिटल में काम करते हैं, ऐसे सेक्टर में जहाँ पे पब्लिक को सर्विस देना होता है, वहाँ पे कोई टाइम नहीं होता। तो आप यकीन नहीं करोगे कि रात के 2:30 बजे हैं और इन्होंने मुझे कॉल करके शाम को ही बोला था। और मैं स्पेशल इसका बहुत आभारी हूँ कि रात को 2:30 बजे मुझे मैसेज आता है कि भाई मैं अब फ्री हुआ हूँ, तो क्या मैं मिल सकता हूँ। अगर मैं कल ट्रैवल नहीं किया होता तो शायद मैं इनको दिन में मिलता, लेकिन मैं बहुत आभारी हूँ कि बंदे ने रात को 2:30 बजे मुझे इंटरव्यू के लिए बोला कि भाई मैं अब इंटरव्यू देने के लिए कैपेबल हूँ और मैं दे सकता हूँ इस वक्त मैं काम से। तो इस बंदे की जो स्टोरी है आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जिस लेवल पे ये काम किया है, जितने से एक्सपीरियंस है, आप लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा नॉलेज मिलेगा। तो स्वागत है मेरे चैनल में आपका। जैसा कि मैं कहता हूँ कि आपका चैनल है, ये सबका चैनल है। और मनीष, मैं हमेशा यही चाहूँगा, इनका नाम मनीष है और ये इंडिया से हैं। मैं यही चाहूँगा कि आप इनको वो बताओ जो वाकई में लोग गलत गाइड करते हैं लोगों को। आजकल तो ये है कि ट्रेंड हो गया है कि यूरोप जाना है तो माल्टा जाना है, ऐसा जी, वैसा। लेकिन यहाँ पे स्ट्रगल बहुत है। बहुत है। स्टार्टिंग से ही स्ट्रगल है। लेकिन आप शुरुआत से बताइए, माल्टा के बारे में मालूम कैसे पड़ा आपको? माल्टा एक्चुअली ऐसे तो मेरे को एक बार एक फेक कंसल्टेंसी का कॉल आया था। ओके, ग्रेट। सो उन्होंने बोला है यूरोप में अगर एक कंट्री है माल्टा, अगर 2 लाख समथिंग उन्होंने बोला। हाँ, लेकिन उस पर मेरा ट्रस्ट नहीं हुआ क्योंकि उस टाइम पे कोविड का स्टार्ट ही हुआ था। बूम कोविड, चल रहा था। हाँ हाँ, जब लॉकडाउन चल रहा था उसी जी, टाइम, तो मैं हाँ। बोला इस टाइम तो कोई जॉब है ही नहीं, तो ये कैसे कॉल किया। कैसे कॉल किया? हाँ, तो फिर मैंने फिर यूट्यूब पे देखा माल्टा क्या है। हाँ। तो मैंने देखा कि हाँ, माल्टा नाम का भी कोई कंट्री कोई है, कोई कंट्री है। यूरोप में है, हाँ, ऐसा वैसा। हाँ, हाँ, हाँ। तो उसके बाद फिर एक बार मैंने अप्लाई किया था एक जी। किसी होटल में। हुँ। तो मई में मेरा इंटरव्यू हुआ था। हाँ, लेकिन मई उस 2021 में। जी, जी। और उस टाइम पे सेकेंड वेव चल रहा था इंडिया में, बूम पे, तो उस वजह से मेरा होल्ड पे चला गया था। ओके। बट मैं कंपनी के टच में था, तो मेरे को फिर से इंटरव्यू करके उन्होंने नवंबर में मेरा इंटरव्यू क्लियर किया और और मेरे को। आप शायद मुझे ये बात आपने बोला था कि आप हमेशा फ़ॉलो-अप लेते रहते थे। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना? हाँ, ये है कि आप थोड़ा टच में रहेंगे एचआर के या अपने रिक्रूटर के, तभी वो देखेंगे। नहीं तो उनके पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं, मेल्स हुँ, आते हैं, उनको हुँ, उतना फ़र्क भी नहीं पड़ता है। उनके हुँ। पास बहुत सारे सीवी आते रहते हैं। जी, लेकिन कैसा आप फॉलो अप लेना भी थोड़ा ज़रूरी होता है। ज़रूरी होता है ना? हाँ, और डिपेंड करता है एचआर कितना एक्टिव है। अगर एचआर अच्छा है, एचआर एक्टिव है, हुँ, तो आपको रिप्लाई भी देगा फॉलो अप का। सही बात है। तो वही है। तो फिर उसके बाद फिर हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ? तो प्रोसेस उसके बाद कैसा कैसा हुआ? क्या प्रोसेस उसके था? बाद फिर से मेरा नवंबर में इंटरव्यू हुआ हुँ, और 3-4 दिनों के बाद ही मेरा ऑफ़र लेटर आ गया। हुँ। और उसके बाद फिर ऑफ़र लेटर आ गया। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि वर्क परमिट के लिए। हाँ, तो मैंने बोला ठीक है, वर्क परमिट का। तो उन्होंने प्रोसेस किया वर्क परमिट। जी। और उसके बाद फिर जब वर्क परमिट आया तो उसके बाद आपने क्या प्रॉब्लम फेस किया? किस चीज़ का प्रॉब्लम फेस किया? जैसे उसके कि बाद तो कुछ आइडिया ही नहीं था। कुछ नहीं आइडिया था कि अपॉइंटमेंट का क्या लेना है, हाँ, कैसे हाँ, करना हाँ। है? तो उसके बाद फिर अपॉइंटमेंट का मैंने चेक किया। जी। तो जनवरी में मेरा आया था वर्क परमिट। हाँ, तो उसी टाइम से मैंने अपॉइंटमेंट का चेक किया वीएफएस में। तो मेरे को अपॉइंटमेंट मिला दिल्ली, न्यू दिल्ली, मुंबई का मैं देख रहा था, लेकिन वो मिल रहा था अगस्त का। ओके। तो मेरे को रिसेंट का मिल रहा था कोचीन और चेन्नई से, जो कि 15 जून 16 जून का, 15 मई, मई जून है मई अप्रॉक्स। जून का मिल रहा था, ओके। हाँ, तो आपने बुक नहीं किया? तो मैंने बुक कर लिया। बुक कर लिया, ओके। हाँ, मैंने बुक कर लिया, जो भी अमाउंट था मैंने पे कर दिया, सब हाँ, कुछ कर दिया। हाँ। बट एक अच्छी एचआर थी जो मेरा रिक्रूटर था, उसमें एक नई न्यू हायरिंग हुई थी एचआर की, एचआर एग्जीक्यूटिव। उन्होंने मेरे को मेल किया कि आप अपना पासपोर्ट इधर ही सेंड कर दो, हाँ। तो आपका फास्ट प्रोसेस में इधर से ही हो जाएगा। जो हाँ। आईडी माल्टा का उसके पास वो है। हुँ। तो फिर बात किया मैंने, फिर जो एचआर मैनेजर है उनसे जी। पूछा कि मेरे को ऐसा मेल आया था, हाँ, तो ये जेन्युइन है या फेक है। तो उन्होंने बोला हाँ, नहीं नहीं, ये हमारे साथ ही हैं। हाँ। तो ऐसा करके तो फिर मैंने फिर आपसे कांटेक्ट किया, हमसे पूछा कि क्या भेजना सही रहेगा। तो आपने बोला ठीक है, ट्राई कर। फिर आपका पासपोर्ट कितने दिन में लग के सब वीज़ा आया? लाइक
5 दिन में DHL से मेरा डिलीवर हो गया था वहाँ पे। हाँ और उसके बाद 4 दिन बाद मेरे पास मेल आ गया कि मेरा जो है इंटरव्यू होगा। ओके, तो आपका इंटरव्यू हुआ? हाँ मेरा इंटरव्यू हुआ। CBU से? हाँ CBU से इंटरव्यू हुआ, और जो CET टाइम था, सेंट्रल यूरोपियन टाइम, उसके अकॉर्डिंग मेरे पास आ गया था मेल कि इस टाइम पे मेरा इंटरव्यू होगा। तो फिर उस टाइम पे मेरा इंटरव्यू था, तो मैंने इंटरव्यू दिया। और 20 अप्रैल को मेरा इंटरव्यू हुआ था। सॉरी 20 मई को शायद। और 24 का मेरा डेट ऑफ प्रिंट था पासपोर्ट का। ओके, अच्छा एक बात बताइए, वीज़ा का आपका टोटल कितना एक्सपीरियंस है ये होटल हॉस्पिटलिटी डिपार्टमेंट और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में? तो मेरे को 4 इयर्स ऑलमोस्ट हो गए हैं। और आपने शायद बहुत ग्रुप के साथ, बड़े बड़े ग्रुप के साथ भी काम किया है? हाँ मैंने स्टार्ट किया था JW के साथ, फिर मैं मूव किया ताज में, फिर इंटरकॉन्टिनेंटल, और उसके बाद फिर से अगेन मैरियट्स। और फिर मैं कभी दुबई और कभी गल्फ में काम नहीं किया। मैं डायरेक्ट इंडिया से इधर यूरोपियन की तरफ यूरोपियन की तरफ। तो हमारे जो यंग जनरेशन है, जैसे कि आप भी हो, तो हमारे यंग जनरेशन को आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे? पैसे के पीछे मत जाओ, स्ट्रगल कहीं भी जाओगे स्ट्रगल शुरू में रहता है। तो पहले एक अच्छा बेस बना लो, बेस अगर अच्छा रहेगा तो फिर अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। तो मैंने वही किया। नौकरी खोजने का क्या तरीका आप देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स? नौकरी खोजने का तो सिंपल है कि आप डायरेक्ट एम्प्लॉयर से करो। और ये कितना कॉस्ट हुआ आपका टोटल यहाँ तक आने तक, पूरा इंडियन रुपीज़ में बता सकते हैं आप? अप्रोक्स 2 to 3 लाख लग ही जाते हैं। 2 to 3 लाख लगे, मतलब आप आने के बाद का बता रहा हूँ, नहीं सिर्फ आने का नहीं। फ्लाइट टिकट्स हो गया, आपका वीज़ा प्रोसेस हो गया, वर्क परमिट हो गया, बोल सकते हैं। हाँ एकोमोडेशन, ये सब मिला के मतलब 2 से 3 लाख 3 लाख रुपये मतलब चाहिए आपको टोटल कॉस्ट। हाँ, विदाउट एजेंट ऑल्सो भी 3 लाख रुपये चाहिए। हाँ क्योंकि यहाँ आने के बाद एकोमोडेशन का काफ़ी वो है यहाँ पे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप माल्टा चले गए आपको 2 दिन में एकोमोडेशन मिल जाएगा। काफ़ी मतलब स्ट्रगल होता है, क्योंकि आप अकेले तो रूम लोगे नहीं। बराबर है, सही। आपको 3-4 लोगों के साथ ही शेयर करना होगा, या फिर शेयरिंग बेसिस पे बेड भी देखना पड़ेगा। तो उसमें आपका डिपॉजिट वगैरह सब जो भी है यूरो में आपको पे करना है। इस टाइम आप माल्टा के यहाँ जॉब से सेटिस्फाई हैं पूरी तरह से, जो आप इंडिया में थे? अभी शुरुआत में कैसा आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप अभी? ऐसा कुछ वैसा प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन यहाँ तो ये चीज़ है कि अगर बात करें मालदीव्स की, दुबई की, वहाँ पे सर्विस चार्ज होते हैं, लेकिन यहाँ पे सर्विस चार्ज नहीं होते। यहाँ पे जो भी आपका होता है आवरली बेसिस पे होता है। ओके। तो डिपेंड करता है आपका एम्प्लॉयर कैसा है, आपका वर्क कैसा है। अगर आपका वर्क सही है तो आपको एम्प्लॉयर एक्स्ट्रा आवर्स भी देता है, तो एक्स्ट्रा आवर देता है तो उसके अकॉर्डिंग आपका एक्स्ट्रा वेजेस आता है। और अगर एक्स्ट्रा आवर्स नहीं मिल रहे हैं तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है आपको। बट ये है कि स्टार्टिंग में आप ये मत सोचो कि आप आ गए माल्टा तो आपको 1-1.5 लाख रुपए मिल ही जाएंगे। मेहनत करना। हाँ 1 साल आप किसी तरह से एडजस्ट करो, फिर नेक्स्ट ईयर के लिए आप थोड़ा प्रिपेयर रहो कि हाँ चलो ठीक है, मैंने इतनी सैलरी में ये साल निकाल दिया, नेक्स्ट ईयर मेरे को अच्छी पोजीशन पे जाना है या अच्छे कंपनी में जाना है जहाँ पे मेरे वेजेस अच्छे हों या मेरे को वर्किंग आवर्स अच्छे मिल सकें। और ऐसा नहीं है कि किसी आप ब्रांड होटल में ही जाओगे तब आपको सैलरी अच्छी मिले। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं यहाँ पे जहाँ पे आपको टिप्स अच्छी आती है, सैलरी भले ही कम हो लेकिन आपको टिप्स में वो कवर अप हो जाता है। तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। हाँ, और अगर आप एक बार माल्टा आ गए तो आपके पास जॉब यूज़ करते हैं या। तो इस वक्त हमें हैं सेंट जूलियन में, और ये पीछे इनका ही इसी एरिया में काम करते हैं, इसी होटल में, इसी बहुत सारे होटल यहाँ पे काम करते हैं ये। और इन्होंने रात को 2:30 बजे टाइम दिया। मनीष जी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, जो आपने अपना पूरा हिस्ट्री बताया और पूरा कैसे नौकरी खोजा, क्या सैलरी है, कितना खर्चे हुए, सब कुछ बता दिया एक वीडियो में। बहुत अच्छा लगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो बताइएगा ज़रूर। और यंग जनरेशन को मैं एक ही बोलना चाहूँगा कि अगर ये आ सकता है तो आप भी आ सकते हो। ये बंदा एक बिहार का है और अपने हिंदुस्तान से डायरेक्ट आया है इस लेवल पे कि JW मैरियट, हयात में और बड़े बड़े कंपनी में काम करे, यहाँ डायरेक्ट इंडिया से पहुंचा। तो आप भी पहुंचा। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब फॉलो जरूर कीजिएगा। और तभी मुझे दिल से सबको सैल्यूट करता है। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।